हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। आज की वीडियो काफ़ी आपके नॉलेजफुल के लिए होगी, तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और राइट साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं चक्रवात ताउते, साइक्लोन ताउते के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं चक्रवात ताउते की कहानी के बारे में। चक्रवात ताउते का नामकरण म्यांमार द्वारा किया गया है। यह एक बर्मी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है छिपकली, चिक्को होता है। पिछले लगातार कुछ वर्षों में अरब सागर में विकसित होने वाला चौथा चक्रवात है, वह भी प्री मानसून अवधि अप्रैल से जून में। 2018 के बाद से इन सभी चक्रवातों को गंभीर चक्रवात या उससे ऊपर की श्रेणी में रखा गया है। इससे पूर्व 2018 में चक्रवात मेकानु, 2019 में चक्रवात वायु तथा 2020 में चक्रवात निर्गस आए थे, जिन्होंने क्रमशः ओमान, गुजरात और महाराष्ट्र को प्रभावित किया था। दोस्तों, आइए बात करते हैं। ताउते बहुत तीव्रता के साथ तेज होता हुआ VSCS में बदल रहा है। इसके अलावा 2020 और 2021 में पूर्व मानसून अवधि के दौरान बनने वाले पहले चक्रवात अरब सागर से ही उठे थे, जो कि दोनों VSC श्रेणी के थे। दोस्तों, ये चक्रवात होते क्या हैं और इनके बारे में हम बात करते हैं। आइए आगे कुछ रोचक जानकारी लेते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये जो चक्रवात है उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से ही अधिकांश तूफानों की उत्पत्ति होती है, जिन्हें उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक तीव्र गोलाकार तूफान है जो गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न होते हैं। इनकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय सागरी भागों पर तब होती है जब तापमान 27 अंश से अधिक हो और कम वायुमंडलीय दबाव, तेज हवाएं और भारी बारिश इनकी विशेषताएं होती हैं। दोस्तों, बात करते हैं इस प्रकार के तूफान को उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत में हरिकेन और दक्षिण पूर्व एशिया और चीन में टाइफून कहा जाता है। इन्हें दक्षिण पश्चिम प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवात और उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है। वर्ल्ड मेटीरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इस प्रकार के चक्रवातों का व्यास आमतौर पर 200 से 500 किमी तक होता है, लेकिन यह 1000 किमी तक पहुंच सकता है। दोस्तों, आइए बात करते हैं अरब सागर और चक्रवात का क्या आपस में रिलेशन है। जैसा कि देखा जा रहा है कि बीते कुछ वर्षों से अरब सागर इन चक्रवातों के लिए अधिक अनुकूल बनता जा रहा है। आमतौर पर उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्री मानसून और पोस्ट मानसून अक्टूबर से दिसंबर की अवधि के दौरान विकसित होते हैं। मई, जून और अक्टूबर नवंबर का समय गंभीर तीव्रता के चक्रवात उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है, जो कि भारतीय तटों को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में हर साल औसतन 5 चक्रवात बनते हैं, जिनमें से 4 बंगाल की खाड़ी में विकसित होते हैं, जो कि अरब सागर से भी गर्म हैं। दोस्तों, अरब सागर और चक्रवात के कुछ और रोचक बातें जानिए। अरब सागर में चक्रवात आमतौर पर लक्षद्वीप क्षेत्र में विकसित होते हैं और बड़े पैमाने पर पश्चिम की ओर या भारत के पश्चिमी तट से दूर होते हैं। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण हाल ही में वर्षों में अरब सागर भी गर्म हो रहा है, जिसके चलते कहा जा सकता है कि इनमें इन चक्रवातों के अनुकूलन वातावरण बनता जा रहा है। तो दोस्तों, चक्रवातों का नामकरण कैसे होता है, आइए जानते हैं। विश्व के महासागरीय बेसिन में बनने वाले चक्रवातों का नाम क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों RSMCS और उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्रों TCWCS द्वारा रखा जाता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD सहित दुनिया भर में 6 RSMCS और 5 TCWCS हैं। वर्ष 2000 में WMO और
ICCAP विश्व मौसम विभाग संगठन एशिया पैसिफिक के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग नामक राष्ट्रों के एक समूह जिसमें बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल थे, ने क्षेत्र में चक्रवातों के नामकरण करने का निर्णय लिया। चक्रवातों का नामकरण, आइए दोस्तों बात करते हैं कुछ और रोचक जानकारी। प्रत्येक देश द्वारा दिए गए सुझावों के बाद उष्णकटिबंधीय चक्रवातों पर WMO या ICCAP पैनल PTC ने सूची को अंतिम रूप दिया। दोस्तों, हिंद महासागर क्षेत्र के 8 देश बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका तथा थाईलैंड एक साथ मिलकर आने वाले चक्रवातों के नाम तय करते हैं। तो दोस्तों, कुछ रोचक जानकारी और जान लीजिए। रीजनल स्पेशलाइज्ड मेटियोरोलॉजिकल सेंटर RSMC नई दिल्ली, बंगाल की खाड़ी BOB और अरब सागर AS सहित उत्तरी हिंद महासागर NIOS पर विकसित होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण हेतु उत्तरदायी है। तो दोस्तों, चक्रवातों के नामकरण की कुछ और रोचक कहानियां जानते हैं। नामकरण की आवश्यकता यदि एक समय में किसी एक स्थान अथवा अलग अलग स्थानों पर एक से अधिक चक्रवात उत्पन्न हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में चक्रवातों के नामकरण से इनकी पहचान में आसानी है। इसके अलावा नाम रखने से इन्हें न सिर्फ याद रखना आसान हो जाता है, बल्कि इससे वैज्ञानिक, मीडिया तथा आपदा प्रबंधन इत्यादि में भी सहायता मिलती है। इससे चक्रवातों को समझने में भी मदद मिलती है। साथ ही किसी चक्रवात विशेष के विकास के बारे में जागरूकता पैदा करना, सामुदायिक तैयारियों को बढ़ाने के लिए तेजी से चेतावनी का प्रसार करना और भ्रम को दूर करना आसान हो जाता है। दोस्तों, आइए बात करते हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD की स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना वर्ष 1875 में की गई थी। IMD भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी है। यह देश में मौसम संबंधी जानकारियों, मौसम पूर्वानुमान तथा भूकंपीय विज्ञान से संबंधित प्रमुख एजेंसी है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, इसीलिए इस वीडियो को आपको दिया गया। तो दोस्तों, आप इस वीडियो पर एक लाइक कर दीजिएगा ताकि इस चैनल का मनोबल बढ़ा रहे। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और राइट साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारा वीडियो लोड हो आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। एंड तक आप सभी भाई बहनों ने वीडियो को देखा। थैंक यू सो मच एवरीवन।